हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीके सर अपने यूट्यूब चैनल बीके कॉमर्स डे में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसे कि बेटा हम लोग कोठारी आयोग शुरू किए थे, तो कोठारी आयोग आज जो बचा था वो भी पढ़ा के समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्पाल समिति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो कोठारी आयोग 1964 और 66 से लागू हुआ, आपको बताया गया 14 जुलाई 1964 में। आज यूजीसी के मतलब एक रिपोर्ट जारी की गई थी, आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डीएस कोठारी महोदय थे। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं के नाम से कोठारी आयोग पड़ा हुआ है। कल मैं इसको विधिवत से समझाया था। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं अध्यापकों की स्थिति क्या होती है। ठीक है, कोठारी आयोग में अध्यापकों की क्या स्थिति बताई गई है? ये बताया गया है कि अध्यापकों को आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की है। मतलब कोठारी आयोग में यह सिफारिश किया गया है कि जो अध्यापक हों उनकी आर्थिक स्थिति विधिवत अच्छी हो, मतलब उनको इतना वेतन दिया जाए जिससे कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो, अपना सामान्य जीवन यापन कर सकें, तथा सामाजिक समाज में भी उठन बैठन कह सकते हैं, मतलब उठने बैठने के तौर तरीके, गार्जियन से कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, बच्चों से कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, शिक्षण कार्य कैसे किया जाना चाहिए, दया, दृष्टि, क्षमा याचना, है ना, ये सब उनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, व्यवसाय की स्थिति सुधारने की सिफारिश की गई है। ठीक है, वेतनमान में संशोधन किया गया है। सीधे 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है, तो 7वां वेतन मतलब हर समय वेतन जो आयोग लागू होता है तो उस वेतन के अंतर्गत अध्यापकों के वेतन में भी इंक्रीमेंट होता रहता है। अगला है वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष बाद दोहराने की बात की गई है। ध्यान दो, वेतन का जो क्रम है ये मांग की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष दोहराना चाहिए, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कह सकते हैं उनके पदों की प्रोन्नति हो, और प्रोन्नति के बाद जो उनके 5वें वेतन में क्या हो? परिवर्तन हो। ठीक, पदोन्नति मतलब प्रमोशन। कल्याण कार्यक्रम देने के मतलब है जैसे टूर वगैरह पे ले जाने के लिए, साथ साथ उनको भी जाने के लिए अवसर दिया जाए। ठीक है, और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाने चाहिए। ठीक, तो इस तरह से जो है अध्यापक की भूमिका बताएगी। और कार्य के घंटों को निश्चित करना, अध्यापक कितने घंटे पढ़ाएगा, कितने घंटे कार्य करेगा, इसको भी निश्चित करने की बात अध्यापक के लिए इस कोठारी आयोग के अंतर्गत की गई है। ठीक है, राजनीति में भाग लेने के लिए, राजनीति भाग लेने में जैसे आप जानते हैं कहीं ना कहीं अध्यापकों को ही, जो सरकारी टीचर होते हैं या सरकारी अन्य एम्प्लॉय होते हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीति में भाग लेने का भी पूरा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना के चालू करने के संबंध में परामर्श देना। जो आप जानते हैं गवर्नमेंट पीजी मतलब जो महाविद्यालय वगैरह होते हैं उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना या NSS प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, तो NSS प्रोग्राम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सेवा योजना में मतलब कार्य किए जा रहे हैं उनमें उनका को भी परामर्श अगर देना चाहते हैं तो उनको पूरा अधिकार है कि उसमें परामर्श दे सकें, सलाह दे सकें। ठीक है, और उसको माना जाए। तो ये अधिकार अध्यापकों की स्थिति के आधार पर निकाला गया है। किस आयोग में? कोठारी आयोग में इसकी सिफारिश की गई है। आगे है अध्यापक प्रशिक्षण। अध्यापक जो बनता है उसकी प्रशिक्षण क्या होनी चाहिए? अध्ययन की अधिक सुविधाएँ होनी चाहिए। पहला बताया गया है अध्ययन की अधिक सुविधाएं। अध्ययन की अधिक सुविधाएं मतलब उनको पढ़ने लिखने के लिए लाइब्रेरी आदि की सुविधा हो, बुक प्रोवाइड की जाए जिससे कि अगर पढ़ के पढ़ाएं तो बच्चों को बहुत प्रभावशाली ढंग से सिखा सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन। मतलब जो राष्ट्र के, जिस राष्ट्र में अध्यापक है, जिस स्थान पर अध्यापक है, उनके अनुरूप शिक्षण विधियां उनको दी जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए, और उस आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए, और शिक्षण पाठ्यक्रम में उसी अनुसार जो है परिवर्तन होने चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने इस राष्ट्र में जो भारत में लागू हो रहा है, अब कोई जरूरी नहीं है भारत में जो लागू हो रहा है वो संपूर्ण राज्यों में हो, कहीं पर अलग अलग तरीके से भाषाओं का यूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ के अनुरूप, वहाँ के वातावरण के अनुरूप उनको पाठ्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण कार्य दिए जाने चाहिए। ठीक है, तीसरा बताया गया बेटा प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए। जिससे कोई भी बालक, मतलब कोई भी टीचर अगर प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनना चाहता है, कोई भी अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय का है, तो उसको कम से कम 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके लिए बताया गया है 2 वर्ष के प्रशिक्षण में जैसे कोई BTC हो, या इसको अब DELED कहा जाता है। ठीक है, या BEd हो, BTC या BEd। इसके पहले विशिष्ट BTC चलता था, एक DED भी चलता था, DED है ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन
तो लेकिन डीएड जो संभवतः एक ही साल का था, इसलिए बीटीसी और बीएड चलाया गया, जिसमें जो है 2 साल के प्रशिक्षण दिए जाने लगे। ठीक है, तो 2 साल का प्रशिक्षण होना चाहिए। और प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों के पास मतलब जो प्रशिक्षण दे रहे हैं अध्यापकों को, उन अध्यापकों के पास कम से कम एमए या बीएड होना अनिवार्य होता है। ठीक है, उनके पास भी इतनी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा अध्यापक के प्रशिक्षण की बात। उसके बाद बताया गया शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता में बताया गया जैसे कि न्याय की समानता, मतलब सभी को न्याय होना चाहिए, एक समान देखा जाना चाहिए, और हर किसी को कोई काम करने का, पढ़ने लिखने का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, और प्रजातंत्र के मूल आधार होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये ना माना जाए कि आप अलग तंत्र के हैं, आप भी हमारे प्रजा के एक तंत्र हैं, लोक के एक तंत्र हैं, आपको अपने से जोड़कर शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। तो ये बताया गया है शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब किसी को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, इस पर शिक्षण का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सबको एक तंत्र में जोड़कर, एक मतलब लोकतंत्र में जोड़कर सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जहाँ बताई गई है 6 से 8 तक निःशुल्क से अनिवार्य, 1 से 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, और उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया कि उनको पूर्ण रूप से न्याय लेने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, प्रजातंत्र के साथ जुड़कर शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, यहाँ बताया गया जाति व धर्म के भेदभाव की समाप्ति, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ये बता दिया गया कि जाति और धर्म को लेकर कभी भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए धारा सेक्शन 229 में बताया गया है कि राज्य जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है। ठीक है, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, और लाइब्रेरी की ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हर किसी को समान अवसर दिया जाए कि सब कोई बुक पढ़ें और वहाँ पर रखें और फिर पढ़े आकर पढ़ाई करें। इसलिए जो है एनसीएफ 2005 बना दिया गया है, बिना बोझ की शिक्षा। ठीक है, मतलब बालों को किसी भी शिक्षा के प्रति बोझ ना दिया जाए, है ना, उसको उतने बुक लाने, कॉपी लाने के लिए कहा जाए जिससे वो आसानी से ला सके। उसकी मिनिमम लगभग 1.5 किलो के आसपास बताया गया है। ठीक है, बाकी लाइब्रेरी की सुविधा होगी। छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, छात्रवृत्ति जो प्राप्त हो रही है उसमें संख्या बढ़ाई जाए। लगभग जितने विद्यालय में जितने लोग पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को छोड़कर बाकी जितने भी एम्प्लॉय हुए सबको जो है पूर्ण रूप से स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, छात्रवृत्ति की सुविधा दी जानी चाहिए। तो ये आपका शैक्षिक अवसरों की समानता हो। समझ में आ गया बेटा? चलिए, अगला है पाठ्यक्रम में सुधार करने की बात की गई है। तो कहा गया कक्षा 10 तक पाठ्यक्रम सभी के लिए एक समान होना चाहिए। ये बताया गया कि कक्षा 10 तक माध्यमिक शिक्षा तक, जो मध्य माध्यमिक शिक्षा है, कक्षा 10 तक जो है जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाए वो सभी के लिए लगभग एक पैरेलल पर हो, समान पर हो। ठीक है, और 1 से 4 तक बताया गया मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, मतलब 1 से 4 तक जो जहाँ की मातृभाषा हो या वहाँ की जो प्रादेशिक भाषा हो उस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाएं होनी चाहिए, जैसे एक 2 भाषाओं में, जैसे एक हिंदी है संस्कृत है, या हिंदी है तो अंग्रेजी है, या अंग्रेजी संस्कृत है, मतलब कम से कम 2 भाषा होनी चाहिए। लेकिन 8 से 10 तक 3 भाषाएं आ जाती हैं। 8 से 10 तक आप पढ़ाई किए होंगे तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, है ना। अब अंग्रेजी का स्थान जैसे कोई उर्दू भी ले सकता है। ठीक है, तो 4 भाषाओं में कम से कम 3 भाषा होनी चाहिए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू 4 भाषाएं होती हैं। चारों भाषाओं में कम से कम 3 भाषा कक्षा 8 से 10 तक मानी गई हैं। 5 से 7 तक कम से कम 2 भाषा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बताया गया पाठ्यक्रम में कार्यानुभव व समाज सेवा को स्थान दिया है। मतलब पाठ्यक्रम में कार्य जो करेगा वो अनुभवी होना चाहिए और समाज सेवी होना चाहिए, जिससे कि लोगों से सामाजिक रूप से बातचीत कर सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करा सके। ठीक, अगला शिक्षण की विधियाँ बताई गई। शिक्षण की विधियों में क्या बताया गया है? शिक्षण की विधियों में बताया गया शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए। मतलब शिक्षण विधि ऐसी ना बना दी जाए जिसको कोई समझ ना पाए, उसको जरूरत पड़ने पर अध्यापक अपने आधार पर परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, कोई स्ट्रैक्ट जो है जटिल शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर जब चाहे शिक्षक उसको घटा बढ़ा सकता है, मतलब उसमें परिवर्तन कर सकता है। मतलब जहाँ पर जैसे व्याख्यान विधि, जहाँ पर हायर एजुकेशन तो व्याख्यान विधि, अगर लोअर एजुकेशन है तो आगमन से निगमन की शिक्षण विधि, आगमन विधि, अगर मान लो बड़ी कक्षा है तो निगमन विधि। ठीक है, तो जैसा भी, जैसे आप रेखावटी पढ़ा रहे हैं तो संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, है ना। इस तरह से अलग अलग
विधियाँ जो है अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए बनाई गई हैं, तो वो हमेशा लचीलेपन होनी चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों के प्रसार के लिए प्रदर्शनों, वर्कशॉपों, परीक्षणों, सेमिनारों, अनुभव पाठ्यक्रम के अभिनव पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए। और जो नवीन शिक्षण विधि, अगर आप कोई नई शिक्षा विधि लागू कर रहे हैं तो उस नई शिक्षा विधि का प्रसार प्रचार करने के लिए आपको जगह जगह प्रदर्शनों में जो है इसको बताना चाहिए, वर्कशॉपों पे लगवा देना चाहिए, पोस्टर बैनर आदि के सेमिनार कराए जाने चाहिए, ठीक है, प्रशिक्षण कराए जाने चाहिए, तो परीक्षणों की कराई जानी चाहिए। तो इससे जो है, जिससे नवीन शिक्षण विधि के विषय में हर किसी को, अध्यापक को ट्रेनिंग मिल सके, प्रशिक्षण मिल सके, जानकारी मिल सके और वो भी अपने बच्चों को उस विधि के अनुसार शिक्षण ग्रहण करा सके। अगला है मूल्यांकन विधि। तो मूल्यांकन की जो विधि होनी चाहिए बेटा, वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ मतलब जिसमें किसी प्रकार के रिलेशन, भेदभाव आदि नहीं होने चाहिए, किसी को कोई संबंध ना देखा जाए, जो जिसका मार्क्स है उसको वही मिलना चाहिए, चाहे जो जिसका मतलब किसी प्रकार का संबंध ना देखा जाए। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है विश्वसनीय, जिस पर लोग विश्वास कर रहे हों, और व्यवहारिक जिसको मूल्यांकन का आधार हर कोई व्यक्ति समझ सके, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये कोठारी आयोग में कुछ रिकमेंडेशन है ना, की गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार कोठारी आयोग की जो मूल बातें हैं मैंने आपको समझा दिया, इतना आप जरूर तैयार कर लीजिएगा हमारी तरफ से, बाकी अपने आप से भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है, तैयारी बहुत बेहतर होगी। ठीक बेटा, धन्यवाद।